नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से आप सभी लोग ईएमआरएस लाइब्रेरियन भर्ती का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार आज इंतजार खत्म हुआ। आज ईएमआरएस के द्वारा जो है स्पेशली लाइब्रेरियन के 124 पदों पर ईएमआरएस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने सपना देखा है ईएमआरएस में लाइब्रेरियन बनने का, और वो तुरंत प्रभाव से जाकर अपना एप्लीकेशन फार्म भर दे, क्योंकि एप्लीकेशन फार्म भरने की लास्ट डेट 23 अक्टूबर है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। जैसे कि ईएमआरएस में जो है थोड़ा सा बदलाव किया गया था कि अब पहले टायर 1 एग्जाम होगा और उसके बाद जो है टायर 2 होगा। तो टायर 1 का सिलेबस क्या रहेगा और टायर 2 का सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, सिलेबस को एनालिसिस करते हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। और इसकी क्लास की जो सिलेबस की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी हमारे साथ ईएमआरएस लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाके जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें दोस्तों। और जो विद्यार्थी अभी तक जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। देखिए दोस्तों, ईएमआरएस लाइब्रेरियन का जो एग्जाम है इसके अंदर 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा जो कहलाएगा जो है टायर 1, और टायर 1 में जो 10 गुना में सेलेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए पोस्ट कितनी है आपके 124 पोस्ट है और इंटू 10, तो टॉप जो 1240 लोग होंगे, जो टॉप 1240 लोग होंगे वही जो है टायर 2 का जो है एग्जाम दे पाएंगे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम बात करते हैं टायर 1 का सिलेबस। देखिए टायर 1 का जो सिलेबस है उस सिलेबस को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे टोटल, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन होंगे। तो आपको टायर 1 में भी बहुत शानदार आपको जो है तैयारी करनी होगी, क्योंकि टायर 1 में अगर आप अच्छे नंबर लाओगे तो ही आपको जो है टॉप 1240 में आना है। जब टॉप 1240 में आओगे तो ही आप टायर 2 एग्जाम दे पाओगे। और टायर 2 जो कट ऑफ या मेरिट, जो फाइनल जो मेरिट बनेगी वो बनेगी टायर 2 के नंबर के आधार पर बनेगी। तो 100 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन कैसे होंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है यहाँ पर आपका इंडिया का जीके क्या आएगा दोस्तों, इंडिया का जीके आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर क्या आएगा दोस्तों, करंट अफेयर आएंगे। तो कितने सवाल होंगे आपके, तो ध्यान रखना जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल आएंगे। फिर आएगा आपका रीजनिंग। देखिए रीजनिंग एबिलिटी में, रीजनिंग के अंदर ये सारे जितने भी टॉपिक है, पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन, जो जो टॉपिक है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। जो आपके सिलेबस में ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वही टॉपिक आपको तैयार करना है। तो आपके रीजनिंग में कितने सवाल आएंगे दोस्तों, रीजनिंग में सवाल आएंगे 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में बनेगा। और तीसरा है नॉलेज ऑफ आईसीटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपका जो है टायर 1 में भी आईसीटी के सवाल पूछे जाएंगे, और जो आपका टायर 2 है लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है उसमें भी आईसीटी का एक अलग से पार्ट है। तो ये आपको इसमें पढ़ोगे तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। तो आईसीटी के भी कितने सवाल है दोस्तों, आईसीटी के भी 15 सवाल है दोस्तों। अब आईसीटी में क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के फंडामेंटल है, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट, देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट। तो ध्यान रखना आईसीटी में जो आपके टॉपिक है वही टॉपिक पढ़ना है, कि उसी में से सवाल आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। फिर आता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, आपको सिलेक्शन कराने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों,
आपको सिलेक्शन कराने वाला जो पार्ट है वो पार्ट है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट हमारे एप्लीकेशन में कौन पढ़ाएंगे? हरीश सर। हरीश सर जो है इस पार्ट के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो है हरीश सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए दोस्तों। ये आपका सिलेक्शन का पार्ट बनेगा जिसमें टीचिंग नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना, बेसिक रिक्वायर्ड है, लर्नर्स, करेक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग मेथड और टीचिंग एड्स एंड एवेल्यूएशन सिस्टम। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है जो टीचिंग के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 30 सवाल बनेंगे तो इस चीज को आप कभी भी जो इसको छोड़ नहीं सकते। और 1 अक्टूबर से जो हमारी लाइव क्लास शुरू होगी उसमें सबसे पहले आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास सबसे पहले शुरू कराएंगे ताकि जितना जल्दी हो सके टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा के आपके जो है पूरे 30 में से 30 सवाल आपके सही करवा सकते हैं। तो क्या हो गया आपके 10, 15, 15 और 30। उसके बाद आता है पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेडागोजी। क्या इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों? पेडागोजी। तो आपके पेडागोजी के कितने सवाल आएंगे? 20 सवाल आएंगे। पेडागोजी का मतलब होता है एक तरह से साइकोलॉजी, ठीक है ना, एक तरह से क्या हो गया दोस्तों? साइकोलॉजी। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा क्लासरूम में होमवर्क करके नहीं आता है तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है पेडागोजी जो होता है वो चाइल्ड साइकोलॉजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? चाइल्ड साइकोलॉजी के जो है वो आपके सवाल होंगे, 20 सवाल होंगे। क्या होंगे दोस्तों? 20 सवाल होंगे, ध्यान रखना। फिर उसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। तो आपका जो टायर 1 है तो टायर 1 के अंदर आपके ध्यान रखना 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? मैंने बता दिया आपको 10, 15, 25, 15, 40, 40 और 30 70 और 70 और 20 90 और 10। तो टोटल कितने होंगे दोस्तों? 100 सवाल होंगे। तो आपका जो 100 सवाल होगा उस 100 सवाल के आधार पर ही आपका जो है क्या कह सकते हैं कि जो है टायर 2 में सिलेक्शन होगा। तो 100 सवाल जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पेपर अटेंड करना है। ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहती है टायर 1 की, इसलिए ध्यान रखना है कि 50 और 60 सवाल अगर आपके नेगेटिव निकाल के अगर सवाल सही हो जाते हैं, अगर आपके 100 में से, मैं बताना चाहता हूँ 100 में से 50-60 सवाल अगर आपके नेगेटिव निकाल के सही हो जाते हैं तो जनरल ओबीसी में आपका आराम से टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा एक फेज जहां पर यहाँ पर विद्यार्थी पिछले वैकेंसी में भी जो है पीछे रह गए थे, तो सबसे बड़ा फेज क्या है दोस्तों? ये है पार्ट 6 जो लैंग्वेज बैरियर है। देखिए लैंग्वेज बैरियर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन आपके भाषा के होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन आपके रीजनल होंगे, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है 30 में से कितने सवाल सही होने चाहिए? 12 सवाल आपके सही होने चाहिए। लेकिन इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आएगी। पहले जो पेपर चेक होगा वो लैंग्वेज का होगा, ठीक है ना। पहले पेपर क्या होगा? लैंग्वेज का होगा। अब इसमें सबसे बड़ी राहत क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी जनरल हिंदी है, इंग्लिश है और रीजनल आपने हिंदी ले ली है, अगर आपको इंग्लिश का एक भी सवाल नहीं आता तो आप उसको छोड़ सकते हो। लेकिन जनरल हिंदी और रीजनल हिंदी में से 20 सवाल में से नेगेटिव निकाल के 12 सवाल आपके सही होने चाहिए। तो अलग अलग जो है आपको नई नंबर लाना है। 30 में से 12 सवाल आपके सही होने चाहिए, लेकिन इसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। लेकिन पहले के मुकाबले इस बार लैंग्वेज को पास करना और ज़्यादा आसान हो गया है। अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश के अंदर आपके ये टॉपिक है वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स। ये जितने भी टॉपिक है ये आपके जनरल इंग्लिश के होंगे। और जनरल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके जनरल हिंदी, तो जनरल हिंदी के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 आएंगे।
संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे, लोककृत्य और अपठित गद्यांश, ये सारे। और तीसरा होता है आपको रीजनल लैंग्वेज। अब आपको रीजनल लैंग्वेज कौन सी लेनी है? अगर आपको इंग्लिश है तो इंग्लिश रख दो, हिंदी है तो हिंदी रखो, ताकि लगभग वो सेम ही रहेगा। तो रीजनल लैंग्वेज के भी कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना, ये जो टायर 1 जो है ना, टायर 1, तो टायर 1 में जो 100 क्वेश्चन होंगे, ये पेपर कब चेक होगा? जब आप लैंग्वेज क्वालिफाई करोगे, ठीक है ना। जब लैंग्वेज क्वालिफाई करोगे, जब लैंग्वेज क्वालिफाई करोगे तो ही आपका पेपर जो है टायर 1 वाला पेपर क्या होगा? वो आपका क्लियर, टायर 1 वाला पेपर जो है चेक होगा, अन्यथा चेक नहीं होगा दोस्तों। तो ये आपके टायर 1 का हो गया सिलेबस, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लंबे समय से आपको कह रहा था, आज से 4 महीने पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि 2025 आपको लाइब्रेरियन वैकेंसी का गोल्डन पीरियड है और आप सभी को अभी से तैयारी करनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता था कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो जिन्होंने अपने हाथों से लिखकर नोट्स बनाए हैं ना, वही इस भर्ती में जो है जीत प्राप्त करेगा। क्योंकि आपका जो टायर 2 के अंदर जो ध्यान रखना है, 15 सवाल जो होंगे वो होंगे डेस्क्रिप्टिव होंगे। और जिस विद्यार्थी ने ईमानदारी से नोट्स बनाया है, थ्योरी के नोट्स बनाया है, उसको अब किसी भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जिसने नोट्स बनाए हैं तो उसको सारा कंटेंट याद है, सारी चीजें होती है। जैसे मान लीजिए वहां पर सवाल आ गया कि संदर्भ सेवा क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, तो आपने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि संदर्भ सेवा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तो आप आराम से, अगर आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी और लिखा हुआ है थ्योरी, तो 5 लाइन कोई भी विद्यार्थी वहां पर लिख सकता है दोस्तों। तो उसी तरीके से मैंने पहले ही कहा था कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, और जिसने नोट्स बनाए हैं उनके लिए बहुत ही आसान हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न टायर 2। देखिए टायर 2, तो टायर 2 के अंदर क्या है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू के कितने क्वेश्चन होंगे? एमसीक्यू के 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे। क्या होंगे? 40 मार्क्स। और जबकि यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, तो डेस्क्रिप्टिव में 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 60 मार्क्स। और टोटल कितने होंगे दोस्तों? 100 मार्क्स का पेपर होगा। और ये इसी के आधार पर आपके क्या बनेगी दोस्तों? मेरिट बनेगी। टायर 2 के अंदर जो नंबर आएंगे आपके नेगेटिव निकाल के, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल रिजल्ट आएगा। देखिए मैं हमेशा कहता था कि भाई आपके EMRS में जो सिलेबस होता है लाइब्रेरी साइंस का, जिसके अंदर 6 पार्ट होते हैं, मैं हमेशा कहता था आपको कि भाई 6 रजिस्टर लाइए और जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस पूरा कर लीजिए। तो जिसके अंदर हम बात करते हैं पार्ट 1, जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये अभी हमारे एप्लीकेशन में लाइव में ये पार्ट 1 चल रहा है। इसके अंदर है यूनिट 1। तो यूनिट 1 के अंदर लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यूजीसी का क्या रोल है, और रोल ऑफ लाइब्रेरी एंड फॉर्मल एजुकेशन हो गया। फिर दूसरा यूनिट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कौन से हैं, ठीक है ना, और 5 लॉज के क्या इम्प्लीकेशन है। और तीसरा है कि डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज विद रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया में जो भी लाइब्रेरीज हुई है उनका क्या क्या विकास और कैसे विकास हुआ था, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर उसके बाद चौथा यूनिट के अंदर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और एक्ट, कौन कौन से राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुए थे, ठीक है ना, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। फिर उसके बाद प्रेस और रजिस्ट्रेशन डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सारे जो यूनिट 3rd 4th में हो गए। और यूनिट 5 में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, जिसमें लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी, FID, IFLA, LA, ILA, ALA और आइजलिक, ये सारे जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है। छठा है नेशनल लेवल प्रोग्रामर जो है प्रमोटर, RRR के बारे में, इंटरनेशनल लेवल प्रोग्राम यूनेस्को के बारे में, और उसके बाद पब्लिक रिलेशन और एक्सटेंशन सर्विस। ये जितने भी टॉपिक है आपके पार्ट 1, तो पार्ट 1 आपका फाउंडेशन में ये टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो पार्ट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन,
जो हाल ही में राजस्थान 3rd ग्रेड में सिलेबस में था, जिसमें पहला है आपके यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान जगत, ज्ञान जगत की विशेषता, ज्ञान जगत के जो है प्रकार, विषय के प्रकार, ज्ञान जगत में क्या कह सकते हैं विषय निर्माण की विधियां। फिर आपका दूसरा जो यूनिट है वो है कैटलॉगिंग से, तो कैटलॉगिंग में ओपेक हो गया, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल हो गया, ये स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन और स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग हो गया। तीसरा यूनिट होता है आपका क्लासिफिकेशन। क्या होता है दोस्तों? क्लासिफिकेशन, जिसमें मेथड ऑफ नॉलेज, जनरल थ्योरी, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, स्पेसिफिक ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये कॉलन क्लासिफिकेशन, डीडीसी, यूडीसी, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये तमाम जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये आपके पार्ट 2 के अंदर होंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो पार्ट 2 में से आते हैं। अब तीसरा जो टॉपिक होता है वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक। आप टायर 1 में जब आईसीटी पढ़ोगे, तो टायर 1 में जब आईसीटी पढ़ोगे तो आईसीटी का काफी करीबन 90% आईसीटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगभग एक जैसा ही है। तो हम कोशिश करेंगे भाई आईसीटी के अंदर भी कंप्यूटर का अच्छा सा आपको सिलेबस करवा दे, ताकि बाद में कहीं आपको जाना ना पड़े। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिर उसके बाद बेसिक कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कंप्यूटर है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एसेंशियल कंपोनेंट कंप्यूटर, ये सारे होते हैं। तीसरा होता है कंप्यूटर आर्किटेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं उनके बारे में तमाम जानकारी। सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइनेक्स, विंडोज, यूनिक्स, एंटी सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके बारे में। फिर एमएस ऑफिस पैकेज हो गया, डीबीएमएस पैकेज, ठीक है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद एक सीडीएस आईएस सॉफ्टवेयर, सोल सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर हो गया। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वर्क, हाउस कीपिंग ऑपरेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तमाम जो यूनिट है वो आपके कंप्यूटर की होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपके मैनेजमेंट का। क्या बात करते हैं? मैनेजमेंट का। देखिए मैनेजमेंट का अंदर पहले तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट की परिभाषाएं क्या होती है, क्या क्या स्कोप होता है। फिर उसके बाद कौन कौन से मैनेजमेंट के स्कूल ऑफ थॉट है। फिर उसके बाद है जो मैनेजमेंट के जो प्रबंधक जो वैज्ञानिक प्रबंध है उनके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन एनालिसिस क्या होता है, ये ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये क्या होता है। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसे फाइनेंशियली मजबूत होना जरूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बजट। तो बजट की क्या क्या टेक्निक होती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है। फिर होता है रिपोर्टिंग, हर साल जो है जब लास्ट में रिपोर्टिंग होती है, लाइब्रेरी स्टेटस रिपोर्टिंग, एनुअल रिपोर्ट, ये तमाम जो टॉपिक होते हैं वो मैनेजमेंट में अपन को देखने होते हैं। फिर सिस्टम एनालिसिस में पीआरटी, सीओएम हो गया, फिर एमआईएस हो गया, मेजर मोशन स्टडी हो गया। फिर हम बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम, उसके बारे में पढ़ना है। फिर लाइब्रेरी हाउस कीपिंग जो ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद है प्लानिंग, जिसमें कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पस, एमबीओ हो गया। फिर ठीक है ना, ये फर्नीचर, इंटीरियर फर्नीचर, ये तमाम जो टॉपिक है ये मैनेजमेंट के। और फिर उसके बाद में चेंज ऑफ मैनेजमेंट, चेंज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर 5वां यूनिट होती है वो होती है सूचना स्रोत और सर्विसेज, सूचना सेवा। देखो एक तो होता है संदर्भ सेवा, संदर्भ स्रोत, एक होता है सूचना सेवा और सूचना स्रोत हो गई। तो इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होते हैं और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संदर्भ सोर्स के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। फिर उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, डिक्शनरी, पीरियोडिकल थेसिस, बुक, ईयर बुक, पेटेंट, ट्रेड लिटरेचर, स्टैंडर्ड, मोनोग्राफ, रेफरेंस बुक, ईयर बुक, एटलस, ये तमाम जो टॉपिक है, इंडेक्सिंग, पीरियोडिकल, बिब्लियोग्राफी, ये सब किस में आते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स में आते हैं। फिर आता है यूनिट 2 रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विस क्या होती है, रेफरेंस इंटरव्यू क्या होता है, सर्च टेक्निक क्या होता है। फिर आता है यूनिट 3 इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन डेफिनेशन यानी सूचना सेवाएं क्या होती है, उसकी क्या जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या होती है। चौथा यूनिट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज,
कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होते हैं नेशनल लेवल का इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या, जैसे अपने भारत का होता है इनफ्लिपनेट, होता है नहीं होता है, और इंटरनेशनल लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या, OCLC, ठीक है ना। तो OCLC इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया और भारत का क्या हो गया, इनफ्लिपनेट। तो ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर नेशनल है तो नेशनल है तो क्या हो जाएगा, इनफ्लिपनेट है, और भी जितने भी सिस्टम है, और इंटरनेशनल का जैसे OCLC है, ये तमाम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट जो है पार्ट 6 लाइब्रेरी यूजर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर यू सर्विस हो गया, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपके इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, ये हो गया। तीसरा हो गया यूजर एजुकेशन, के यूजर एजुकेशन क्या होते हैं, उनके क्या गोल हैं, क्या सारी चीजें। चौथा होता है यूजर स्टडी, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ यूजर स्टडी। और पांचवा होता है यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम, के यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो ये आपका क्या था दोस्तों, ये आपका सिलेबस था। तो हमने टायर 1 और टायर 2 के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप टायर 1 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और साथ साथ आप टायर 2 का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टायर 1 तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप 5-6 घंटे टायर 1 को दे रहे हैं तो 2-3 घंटे टायर 2 को भी दीजिए, ताकि आपका जल्द आपका सिलेबस पूरा हो जाए। और हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया एप्लीकेशन में नया लाइव बैच हम 1 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको टायर 1, ठीक है ना, टायर 1 का भी लाइव क्लास शुरू होगा, और टायर 2 का जो है हमारा लाइव क्लास चल रहा है आपके टायर 2 में, जो आपके टायर 2 में जो पार्ट 1 चल रहा है, और टायर 2 में जो लाइव क्लास है वो लाइव क्लास चल रही है चैंपियन बैच में। कहाँ चल रही है दोस्तों, चैंपियन बैच में हमारा जो है लाइव क्लास चल रही है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस का जो है सिलेबस का पार्ट 1 चल रहा है। और जो टायर 1 है, तो टायर 1 की जो लाइव क्लास है, जिसमें सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के बारे में हम शुरू करेंगे, उसके बाद हिंदी इंग्लिश साथ साथ ये चलती रहेगी। तो ये हमारा जो है 1 अक्टूबर से आपको मिल जाएगा। और टायर 1 है ना, तो टायर 1 की जो PDF है वो PDF आपको मिल जाएगी, मतलब इस PDF का आप जो है प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है PDF टायर 1 की जो PDF है आपको मिल जाएगी, लेकिन टायर 2 की जो PDF है वो आपको नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी साइंस के जो नोट्स है, ये टायर 2 क्या है दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस के जो नोट्स हैं आपको अपने हाथों से बनाने होंगे, हाथों से बनाना है, क्योंकि अगर आप हाथों से नहीं लिखोगे तो आप डेस्क्रिप्टिव पेपर को कैसे अटेंड करोगे। और मैं बताना चाहता हूं कि अगले सप्ताह KVS और NVS की भी वैकेंसी आ रही है, तो KVS और NVS में भी यही टायर 1 और टायर 2 का एग्जाम पैटर्न आपको रहेगा दोस्तों। तो हम EMRS जो हमारा जो कोर्स है, हमारा जो कोर्स है 6,000 रुपये का है, लेकिन अभी नवरात्रा ऑफर चलेगा, और नवरात्रा ऑफर में 2,999 में जो है आपको ये कोर्स मिल जाएगा, 2,999 में, जिसमें टायर 1 लाइव रहेगा और टायर 2, तो टायर 2 भी क्या रहेगा दोस्तों, लाइव रहेगा आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये टायर 1 और टायर 2 क्या रहेगा दोस्तों, बाइलिंगुअल रहेगा। क्या रहेगा, बाइलिंगुअल आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है, 2,999। और अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मुझे EMRS का पुराना पेपर चाहिए, KVS NVS के पुराने पेपर, अगर आपको ये तीनों किताबें जहां पर आपको सारे पुराने पेपर मिल जाएंगे, तो पुराने पेपर ये रहा, हर पेज के नीचे आंसर दिया हुआ है। इसमें भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है, ताकि पूरे भारत से कोई भी विद्यार्थी इन किताबों को मंगा सकता है। इस किताब को मंगाने के लिए आपको गूगल में जाना होगा। गूगल में जो वेबसाइट है वो वेबसाइट क्या है दोस्तों, राजदीप बुक डिपो। तो राजदीप बुक डिपो वेबसाइट में जाकर आप जो ये किताबें मंगा सकते हो, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैंने आपको समझा दिया है कि ये आपका टायर 1 और टायर 2 का आपका सिलेबस है, और जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उसी टॉपिक के आधार पर आपको पढ़ना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।